जिन जिन शैतानों पर सुग्रीव ने पता दिया था, सबको खोज निकाला, मगर अफसोस अभी तक सीता का कोई पता नहीं मिला। अब तो समुद्र आ गया, इसको पार करने की किसकी हिम्मत है। हमसे तो जटायु ही भाग्यवान था। जो अपनी मित्रता निभा गया। शोक आप इतने कष्ट से ही घबरा गए, बोलो जटायु के भाग्य पर ही आ गए। जिसने जीते जी सीता जी को गदा पिटना जाने दिया। भाई, यह तुम्हारी कोई साधारण बात है या उनसे तुम्हारी कोई मुलाकात थी? हे महात्मा, आपने सीता जी का पता बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से हम आपके ऋणी हुए। हनुमान जी, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए समुद्र को पार करना कठिन है। आप ही लंका में जाने का कोई उपाय बताओ। आपकी क्या राय है? उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा संशय है। लांगूंगा सिंध इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी, अपना बल दिखलाकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। सीता की सुधि लाऊंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी उत्सुकता उत्कंठा हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। हनुमान जी, अब कौन है जो हमारी लाज रख सकते हैं? अब तो यह काम तुम्हारे हाथ है। जामवंत क्या कहते हो? जाकर बादल सा गरजूं मैं, पहले मारूं लंकेश्वर को, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को खा लूं या अभी निकल जाऊं, या जिस पर है लंका नगरी, या गिरे है निकल जाऊं। जामवंत जी, आप यहीं विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और अपने काम पे सफलता पाओ। बोला भगवान रामचंद्र जी के, बोला भगवान रामचंद्र जी की जय हो। चिरंजीव रहो। प्रणाम भ्राता जी। सदा खुश रहो। महाराज,
मैं कई कारणों से आपकी सेवा में हाजिर न हो सका तो शर्मसार हूँ और माफी के लिए सख्त वफादार हूँ। ऐ प्यारे मित्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और लक्ष्मण को भी मैंने यही कहा था कि उनकी शान के खिलाफ एक भी लफ्ज न निकालना। महाराज, सब वानर सेना तैयार है, सबको उचित स्थान पर भेज दिया जाए। दूसरी दिशाओं में तो और दूत भेज दिए जाएंगे, मगर लंका में खास तुमको तैनात करता हूँ और अंगो जामुद को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ऐ सुग्रीव जी, आपने गोया मेरे मुंह की बात छीनी है। बेशक अगर हनुमान जी खुद इस कदर तकलीफ गवारा करे तो हमारी कामयाबी यकीनी है। भगवान, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वह तो मेरे लिए राहत है, मगर सीता माता जी ने आज तक मुझे देखा तक नहीं, वह मुझे कैसे पहचानेगी? आप मुझे कोई निशानी दीजिए जिसकी उन्हें बखूबी पहचान हो, ताकि मेरी तरफ से उन्हें खास इत्मीनान हो। ऐ पवन सुत दिलावर हनुमान जी, ऐ पवन सुत दिलावर हनुमान जी, आप तकलीफ इतनी गवारा करे, आप में दाद इतनी हमारी करे। लीजिए अंगूठी निशानी मेरी, आप चलने की जल्दी तैयारी करें। आप चलने की जल्दी तैयारी करें। ये संभव है जानकी जी, ये संभव। अब जानकी जी कभी जो आप पर कभी एतबारी करे, जो कहीं आप पर एतबारी करे, यह खड़ा है अभिमान आपके सामने, आप जल्दी से इसमें सवारी करें। जल्दी से इसमें सवारी करें। लीजिए अपना सामान सभी जी, लीजिए ना सामान सभी, और कब्जे में खंजर कटारी रखे, और कब्जे में खंजर कटारी धरे। सीधे लंका में जाना जरूरी नहीं, बस यहीं से आप तैयारी करें। बस यहीं से आप तैयार बोला भगवान रामचंद्र जी की जय हो।
महाराज, आपने श्री रामचंद्र जी से वादा किया था, वह याद भी है? हाँ हाँ, मगर बरसात के अंत तक चुप रहने का उन्हीं का साथ है। चाचा जी, इधर आप अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उधर लक्ष्मण जी तशरीफ ला रहे हैं। सैकड़ों बल पड़े रहे हैं और अंगारे भड़क रहे हैं। वीर लक्ष्मण कहिए, मिजाज तो खुश है। हे महाराज, आपकी दया से आप अपना आनंद मनाइए। आखिर इस नाराजगी की वजह तो बताइए। आप अपने दिल से ही दरियाफ्त फरमाइए। जहां तक मैं ख्याल करता हूं, वहां कोई अपराध नहीं। हे महाराज, अगर आपका ख्याल ठिकाने हो तो किस में समाए? आपके ख्याल में तो उस वक्त जब जंगलों में खाक छान रहे थे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए और श्री रामचंद्र जी को तसल्ली दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए। ए भैया, बरसात का मौसम पूर्णतः खत्म हो गया, लेकिन सुग्रीव अभी तक नहीं आया। ऐ भ्राता जी, मुझे तो उसकी बातों से पहले ही नजर आता था। अपना मतलब निकाल लिया और बना बनाया राज संभाल लिया। अगर क्या हुआ, एक बार तो उसे हाथ दिखा दूंगा और उसके स्वार्थ का मजा चखा दूंगा। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। लक्ष्मण इसी वक्त किष्किंधा जाने के लिए तैयार है। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूं अब तक, अब सुधि नहीं सिया की पाई है। तपी कपी का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। बरियागी प्रबल तिरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, गद्दी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। हे भाई शिगर ही आज्ञा दो, मैं पंपापुरी को जाता हूं। उस धन मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूं।
भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा होकर बैठा है। सारा कर्म मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। ए भैया, उम्मीद तो नहीं थी कि सुग्रीव इस प्रकार की लापरवाही करे और खामखा हमसे बेवफाई करे। भैया, इसलिए तुम किष्किंधा जाकर सिर्फ उन्हें याद दिलाकर आना, परंतु अपनी जबान पर कोई अपशब्द न लाना, क्योंकि मित्र से अगर कोई गलती हो तो उसे नरमी से संभालना चाहिए। प्रणाम भ्राता। चिरंजीव रहो।